भारत के पश्चिमी तट पर जहां आज लहरें शांति से टकराती हैं, वहीं समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसने इतिहास, आस्था और विज्ञान तीनों को चुनौती दी है। कहा जाता है समुद्र के नीचे आज भी एक पूरी नगरी मौजूद है, एक ऐसी नगरी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बसाया था। उस नगरी का नाम था द्वारका। लेकिन सवाल यह है, क्या द्वारका सच में थी, और अगर थी तो वह डूबी कैसे? द्वारका केवल एक नगर नहीं थी, यह श्री कृष्ण की राजधानी थी। महाभारत, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में द्वारका का विस्तार से वर्णन मिलता है। शास्त्रों के अनुसार यह नगर गुजरात के समुद्र तट पर स्थित था। चारों ओर समुद्र, मजबूत प्राचीरें और एक विशाल बंदरगाह। इसी कारण द्वारका को कहा जाता था समुद्र से सुरक्षित एक अजेय नगरी। कथा कहती है जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर आए तो उन्होंने समुद्र से भूमि की मांग की। समुद्र पीछे हटा और नई भूमि प्रकट हुई। इसी भूमि पर विश्वकर्मा ने द्वारका नगरी का निर्माण किया। यह कोई साधारण शहर नहीं था, यह एक योजनाबद्ध, उन्नत और समृद्ध सभ्यता थी। द्वारका का वैभव अपने समय से बहुत आगे था। महल सोने और चांदी से बने थे, सड़कें रत्नों से सजी थीं, मंदिरों की ऊंचाई आसमान को छूती थी। यह व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते थे। कला, संगीत और संस्कृति द्वारका की पहचान थी। लेकिन समय कभी एक सा नहीं रहता। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंश में आपसी कलह शुरू हो गई। अहंकार, नशा और आपसी संघर्ष ने एक पूरे वंश को खत्म कर दिया। श्री कृष्ण जानते थे अब इस धरती पर उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ने का निर्णय लिया तो उन्होंने अर्जुन से कहा, मेरे जाते ही द्वारका का अंत निश्चित है। और फिर श्री कृष्ण पृथ्वी से विदा हो गए। उनके जाते ही मानो प्रकृति को संकेत मिल गया। कहा जाता है कृष्ण के प्रस्थान के बाद समुद्र का जल धीरे धीरे बढ़ने लगा। पहले बंदरगाह डूबा, फिर बाजार, फिर महल। लोगों ने नगर छोड़ना शुरू किया, लेकिन पूरी द्वारका नहीं बच सकी। एक एक कर मंदिर, गलियां और घर समुद्र में समा गए और इस तरह एक भव्य सभ्यता लहरों के नीचे हमेशा के लिए खामोश हो गई। सदियों तक लोगों ने इसे सिर्फ एक कथा माना, लेकिन आधुनिक समय में जब समुद्र के नीचे वैज्ञानिक खोज हुई तो चौंकाने वाले सबूत सामने आए। पत्थर की दीवारें, प्राचीन संरचनाएं और बंदरगाह जैसे संकेत समुद्र की गहराइयों में मिले। यह खोज इशारा करती है कि द्वारका सिर्फ कल्पना नहीं थी। तो क्या द्वारका सच में डूबी? शास्त्र कहते हैं हाँ, विज्ञान कहता है संभव है। द्वारका मिथक और इतिहास के बीच खड़ी एक जीवित सच्चाई है। आज भी समुद्र की गहराइयों में शायद वह नगरी हमारा इंतजार कर रही है। द्वारका डूबी, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है।